आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्या है बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, बुक में फॉर्मूले कैसे दिए हैं हम थोड़े से चेंज, हम आपको सारे फॉर्मूलों में ट्रिक बताएंगे जो फॉर्मूले याद करने में आपकी क्या करेंगे मदद करेंगे, ठीक है। तो बुक में जैसी सीरीज दी है वैसी ना करके ऐसी सीरीज याद करेंगे तो इसमें ढेर सारी ट्रिक मिल जाएगी जो आपको फॉर्मूले याद करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमें पता है त्रिकोणमिति में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है ना। राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, कुछ भी नाम लेते हैं एबीसी। जब भी त्रिकोणमिति का बेसिक लगाएंगे तो उसमें ट्रायंगल कौन सा रहेगा, समकोण, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज रहेगा यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जब आता है तो पाइथागोरस आता है, ठीक है। तो हमें अगर इस ट्रायंगल में कोई दो साइड्स गिवन, कोई भी दो, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस गिवन हो, यानी कि लंब और कर्ण गिवन हो, ठीक है। आधार और लंब गिवन हो, आधार और कर्ण गिवन हो, कोई भी दो साइडें गिवन होंगी, दी होंगी, तो तीसरी साइड पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर की प्लस के बराबर, ठीक है। तो कह सकते हैं इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण में बना हुआ वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। इस फॉर्मूले से कोई भी दो साइड दी होगी हम उसकी मदद से फॉर्मूले में रखेंगे और तीसरी साइड निकालेंगे, ठीक है। अब चलो बेसिक 6 रेशियो यहां पे दिए गए, ठीक है। 6 रेशियो, पहला साइन, सबको साइन ही कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसके सारे डिजिट स्मॉल ही बनाए जाते हैं, ये रूल्स, लेकिन सब लोग ऐसा लिख देते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि सारे डिजिट स्मॉल बने, कोई भी कैपिटल ना हो। दूसरा क्या है, दूसरा है कॉस, तीसरा क्या है टैन। यहां से चेंज हो जाता है, कुछ लोग यहां से कॉसेक लिखने लगते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे कॉट। और ये सीरीज जो हम लिख रहे हैं ये आपको ट्रिक से याद करने में आसानी है। तो हम चौथा क्या लिखेंगे, आप कॉट है, सिक्स है और छठा क्या है, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला देंगे लाल बटे का, लाल बटे ठीक है। तो जैसी सीरीज है ये वैसे ही आते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें अपोजिट वाले, अपोजिट वाले डिस्कस कर लें, यहां निकालने में थोड़ा आसानी हो। सबसे ऊपर वाले का अपोजिट होता है सबसे नीचे, तो नीचे वाले का अपोजिट क्या होगा, ऊपर वाला, तो एक ही बात है। ऊपर वाले का अपोजिट नीचे वाला, तो नीचे वाले का अपोजिट ऊपर वाला। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, हम साइन थीटा क्या है एंगल, तो साइन थीटा का अपोजिट है कॉसेक, और ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक का अपोजिट होगा साइन, क्लियर हुआ। सबसे ऊपर वाले का अपोजिट होगा नीचे वाला, तो नीचे वाले का अपोजिट होगा सबसे ऊपर वाला। ऊपर से दूसरा आएंगे तो नीचे से भी दूसरा आना है, नहीं है। हम ऊपर से सेकंड पे आए तो नीचे से भी सेकंड आए, ठीक है। पहले हमने ऊपर वाला लिया तो उसका अपोजिट नीचे वाला होगा, ऊपर से सेकंड आए तो नीचे से भी सेकंड आएंगे, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा cos थीटा
इक्वल 1 अपॉन sec और sec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये समझ में आ गया। अब ऊपर से तीसरे पे आएंगे तो नीचे से भी तीसरा पहुंच जाएंगे तो tan का उल्टा cot हो जाएगा, cot का उल्टा tan हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा tan थीटा इक्वल 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा बनेगा 1 अपॉन। इतना समझ में आया कि समझ में आ गया ना? सबसे ऊपर वाले का अपोजिट सबसे नीचे वाला और सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाला। ऊपर से सेकंड आए तो ऊपर से सेकंड का अपोजिट नीचे से सेकंड वाला और नीचे से सेकंड वाले का ऊपर से सेकंड वाला, नीचे से थर्ड वाला तो ऊपर से थर्ड वाला। तो ऊपर के थर्ड का अपोजिट नीचे का थर्ड हो गया और नीचे के थर्ड का अपोजिट ऊपर का थर्ड, एक दूसरे को अपोजिट। अब यहां आएगा सीरीज से, अब आएंगे यहां पे सीरीज। तो पहला sin थीटा, तो sin थीटा में ये आ जाएगा L अपॉन K, L अपॉन K। L का मतलब क्या है लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। आगे बात समझ में। अब दूसरा आपका आएगा cos थीटा, तो दूसरा आपका ये बिंदु जुड़ जाएगा A अपॉन K यानी कि आधार और ये कर्ण, ठीक है। तीसरे पे आएंगे तो ये तीसरे वाले डिजिट आ जाएगा तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा L अपॉन A, L अपॉन A यानी कि लंब बटे, ठीक है। अब दूसरे इनके अपोजिट है, दूसरे इनके अपोजिट है तो हम यहां नीचे से भी अपोजिट चलेंगे, ठीक है। अब जैसे आपने सीढ़ियां कभी उतरी हो तो ऊपर से नीचे आते हैं तो जब वापस जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब इसी साइड से और जैसे उस साइड पहुंच गए तो वहीं से चालू करेंगे, ऐसी सीढ़ियां करते चलते भैया यहां से उतरते उतरते वहां पहुंचे तो अब स्टार्ट कहां से वहीं से करेंगे, लेकिन अब कहां से नीचे से उतरेंगे। तो यहाँ पर हमें ये करना है, यहाँ पहुंच गए लंब बटे आधार पहुंच गए, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे लेकिन उल्टा A अपॉन L, ठीक है। तो अगला आएगा आपका चौथा cot थीटा, उल्टा हो जाएगा A अपॉन यानी कि आधार बटे, ठीक है। अगला क्या है पांचवा, तो ये उल्टा हो जाएगा K अपॉन A, ठीक है ना। cot के बाद क्या है sec, तो sec हो जाएगा आपका K अपॉन A यानी कि कर्ण बटे। लास्ट cosec, इधर आ जाए K अपॉन L, ये हो जाएगा K अपॉन L यानी कि कर्ण बटे। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए साफ कर लेते हैं, ये क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, रिपीट तो नहीं करना है आपके। हमने सीरीज देख ली क्या है, सीरीज में अपोजिट क्या है, फिर लाल बटे कट्टा से हमने लंब आधार के बारे में भी जान लिया। अब दो स्पेशली फॉर्मूले हम कह देते हैं, tan और cot के ही हैं, ये दो अलग से हैं तो आपको याद रखना। तो पहला tan क्या कहता है, tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos, ठीक है। दूसरा है cot, cot इसी का उल्टा है, tan का उल्टा होता है cot, तो ये भी उल्टे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin। ये दो अलग से अपोजिट पढ़ लिए थे हमने, अपोजिट के बाद ये दो अलग से बने हैं। tan का क्या है sin बटे cos और cot tan का उल्टा होता है तो ये उल्टा हो जाएगा cos। फिर हमने आइडेंटिटी पढ़ी है तीन, कौन सी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, पहली सर्वसमता है, पहली सर्वसमता। ये तीन है, इनके नंबर भी फिक्स है, जो पहला है वो पहला है, जो दूसरा है वो दूसरा है, हम नंबर चेंज नहीं कर सकते। इससे दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। तो अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए है तो cos को हम वहां भेज देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हमें cos की वैल्यू चाहिए है तो साइन को उधर भेज दो, 1 ऑलरेडी है,
ठीक है, तो एक ही आइडेंटिटी में आइडेंटिटी ये है, लेकिन दो फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। अब सेकंड आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर, ये सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर। तो देखें, दोनों आइडेंटिटी में जो आपने सीरीज करी थी, 1 के साथ tan आ रहा है, 1 के साथ cot आ रहा है। साइन कॉस तो यहाँ हो गया, साइन कॉस के बाद क्या आता है? tan, और फिर क्या आता है? cot। तो आपको याद रखना है कि सेकंड आइडेंटिटी में 1 के साथ tan लिखा हुआ है, तो थर्ड आइडेंटिटी में 1 के साथ cot लिखा हुआ है। tan पहले आता है, तो उसी सीरीज में sec भी पहले आता है। tan पहले आया था, उसी सीरीज का अगला पार्ट है sec, तो sec भी पहले आएगा। cot बाद में आता है, तो अगला पार्ट है cosec, तो इसमें cosec आ जाता है। तो ये आपको याद करने में आसानी है, नहीं आएगा समझ? है, हमने जो सीरीज दिखाई है 6 रेशियो वाली सीरीज दिखाई, साइन कॉस सबसे ऊपर दिए, तो ये साइन कॉस की तो ये आइडेंटिटी होगी। फिर साइन कॉस के बाद क्या है? tan और cot, तो सेकंड आइडेंटिटी में tan दिया है और थर्ड आइडेंटिटी में cot दिया है। tan और cot के बाद क्या दिया है? sec और cosec। tan पहले आया, तो tan वाले में पहला वाला ही sec आ जाएगा, cot बाद में आया, तो cot में बाद वाला क्या है? cosec, तो cosec आ जाएगा। ये याद करने की ट्रिक है कि इसी सीरीज में से भाई साइन कॉस यहाँ यूज हो गया, इसमें tan है, उसमें cot है। tan और cot के बाद sec आता है, तो tan पहले आया तो sec पहले वाले में आ गया, cosec बाद में आता है तो cot भी बाद में आता है, तो cot बाद में आता है तो cosec उसमें आ गया। अब यहाँ से भी दो फॉर्मूले बना लिए जाएंगे। अगर 1 की वैल्यू चाहिए तो tan को वहां भी दो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर, ठीक है। और अगर tan की वैल्यू चाहिए तो 1 को उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर चाहिए तो 1 को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये बनेगा। ऐसे यहां से भी दो फॉर्मूले बन जाएंगे। हमें 1 की वैल्यू चाहिए तो cot को उधर भेज दो, तो यहाँ प्लस में है तो वहां क्या हो जाएगा? माइनस में cot चला जाएगा। और अगर हमें cot की वैल्यू चाहिए तो cosec के साथ ये 1 जो पॉजिटिव है वहां भेज दो, नेगेटिव हो जाएगा। तो आइडेंटिटी 3 है, लेकिन सबसे दो फॉर्मूले और बन जा रहे हैं। तो ऐसे अपने कितने फॉर्मूले हो गए? 9, ठीक है ना। 3 पहले से, 3 दूसरी से, 3, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब आता है इसके बाद a प्लस b वाले फॉर्मूले, ठीक है। a प्लस b वाले फॉर्मूले आते हैं, तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा sin a प्लस b। फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin, ठीक है। sin a प्लस b है तो sin पहले रहेगा, फिर cos आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर cos पहले हो जाएगा, sin आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाले में भी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ sin का फर्क रहेगा कि यहाँ प्लस है उसमें माइनस है तो माइनस हो जाएगा, सेम सीन रहेगा। sin a cos b प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा? cos a sin। ये तो sin का फॉर्मूला हो। अब cos के फॉर्मूले देखिए, cos a प्लस b, इसमें थोड़ा सा अलग, कैसा अलग है? cos a cos b और प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस sin a और sin b, नहीं आया समझ? आ गया। अब ऐसे ही इसका दूसरा वाला उल्टा जाएगा, भाई प्लस में माइनस आ गया, जिसमें माइनस वाले में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे रहेगा, cos a cos b यहाँ हो जाएगा प्लस sin a sin
साइन। ठीक है, फिर आता है tan का फॉर्मूला, tan a प्लस b क्या हो जाता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू, नहीं है ऐसा। अब ऐसे माइनस वाले में भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा लेकिन नीचे माइनस रहेगा। माइनस वाले में क्या हो जाएगा, यही चीज, ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस हो जाएगा। तो आपका tan a माइनस b का क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a। ये आपके a प्लस b के हो गए। कॉट का भी है लेकिन जनरली ये यूज होते हैं, साइन कॉस टैन। और ये पता है तो हम दूसरों को पलट के भी लिख सकते हैं, उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। तो इतने याद कर लो तो काम चल जाता है। तो ये a प्लस बी के हो गए। अब 2 थीटा या 2a के फॉर्मूले हैं, वो भी कर ले, बता दें। क्लियर हुआ, इन्हें मिटा दें। चलो जी, आज सारे फॉर्मूले ही हो जाए आपके डिस्कस, है ना सर। तो आप कल करेंगे तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। अब देखिए 2 थीटा के साइन 2 थीटा, इसके 2 फॉर्मूले हैं। 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हैं, 2। एक तो है सीधा सीधा 2 साइन थीटा इंटू कॉस, एक ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये साइन कॉस के फॉर्म में हो गया, ये tan के फॉर्म में हो गया, दोनों ही साइन 2 थीटा के फॉर्म में। अब ऐसे दूसरा cos 2 थीटा, इसके ज्यादा है, इससे ज्यादा है। पहला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया। दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, इसके कितने फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। फिर आपका आता है tan 2 थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा का क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें प्लस है तो साइन का है, और माइनस है नीचे तो ये tan। ठीक है, यहां भी 3 ही इनफ है, बाकी की तो हम पलट के निकाल सकते हैं। अगर उसने कॉट का पूछा तो हम 1/10 कर लेंगे और फिर tan का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहोगे उसी का चाहिए तो उसी का भी होता है। क्लियर हुआ, तो ये आपके 2 थीटा के फॉर्मूले हो गए। अब 3 थीटा डिस्कस कर लें। ठीक है, देखिए साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला है साइन। कॉस का लगभग कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा होता है। ये वाला टर्म, ऐसा टर्म आ जाएगा इधर, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इतना सा फर्क। नहीं आया समझ में, आ गया। देखें tan 3 थीटा का भी कर लेते हैं। ठीक है, tan 3 थीटा का क्या है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये आपके 3 थीटा के भी लगभग हो गए। अब इसके बाद आता है आपका सी प्लस डी वाले भी और उसके अपोजिट।
अच्छा लोग कहने लगते हैं कि सर सी प्लस डी की जगह ए और बी ना लिखें, क्या है फॉर्मूले क्यों लिखने को वालों ने थोड़ा बदल दिया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ए प्लस डी के तो पहले भी हो चुके हैं, तुमने थोड़ा सा अलग कर लिया क्योंकि वो चार अलग से हैं, तो उनने कहा सी प्लस डी कर देते ताकि आपको माइंड करने में आसानी होगी कि अच्छा ये सी प्लस डी का है, तो थोड़ा अलग से रहेगा। और सी प्लस डी के जो चार हैं उसी के अपोजिट बने हैं दूसरे, तो आप एक याद करेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो चलो यहाँ डिस्कस करेंगे अपन कैसे एक लिखेंगे उसी के अपोजिट में हम दूसरा लिखेंगे। चलो देखिए, पहला है साइन सी प्लस साइन ए, ठीक है, तो आपका साइन से शुरू हुआ तो यहाँ भी साइन से हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरे वाले में देखो साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ प्लस वाले में साइन से शुरू किया था, माइनस वाले में cos से शुरू कर दिया। ये याद करने का तरीका है कि प्लस वाला है तो शुरू उसी से होगा, तो पॉजिटिव सोचो साइन से शुरू होगा, यहाँ नेगेटिव हो गया तो थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, cos से शुरू कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है, साइन ये क्लियर हो गई। अब cos की देखना है, cos c प्लस cos d, अब यहाँ भी देखो वैसे ही सोचना है जैसा अभी हमने बताया, अभी क्या बताया कि cos से शुरू हुआ तो cos ही रहेगा क्योंकि पहला उसी का फॉर्मूला, तो यहाँ आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, क्लियर हुआ। अब जो चौथा है वो हल्का सा उसमें डिफरेंस, तो चौथे में क्या है cos c माइनस cos d, ठीक है। अब ये cos प्लस वाले में cos cos हो गया तो यहाँ sin sin आ जाएगा, तो क्या आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin यहाँ d माइनस d हो जाएगा, इतना सा फर्क, इतना सा क्लियर। तो आपको चौथे में इतना सा फर्क लेना है। अब इसी के अपोजिट जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक डिस्कस करेंगे फिर लिखते हैं, ठीक है ना, कि जगह उतनी बचाई नहीं हमने, बहुत बड़ा बड़ा तो फॉर्मूले अब क्या होना है, जो इसी के चार अपोजिट हैं, अभी ये LHS था और ये हमें RHS करना है, अब हमें ये RHS LHS बन जाएगा और ये हमारा RHS बन जाएगा, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, इन डिजिट में फर्क करेंगे तो इन डिजिट में भी फर्क हो जाएगा। जैसे पहला फॉर्मूला क्या है 2 sin c प्लस d cos c माइनस d अपॉन 2, तो ये दोनों डिजिट आएंगे, इसकी जगह हम a लिख देंगे और इसकी जगह b, तो इसका आंसर ये वाला है, लेकिन c और d की जगह चीजें चेंज हो जाएंगी। तो कैसे देखो, पहला 2 sin a हमने इसकी जगह लिखी और cos b, ठीक है, इसका ये आंसर था, अब इसका आंसर ये वाला बनेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, हम ये साइन लिखेंगे और c की जगह क्या लिख देंगे a प्लस a, और फिर यहाँ प्लस लगा देंगे, साइन लिखा है तो साइन लिख देंगे और d की जगह a माइनस, नहीं आया। हम ये वाला याद करेंगे, c प्लस d वाला कॉमन सेंस लगा दीजिए, नहीं हुआ हो गया ना। अब हमें ये दिया होगा और आंसर दिया आएगा, इन चीजों में थोड़े से बदलाव होंगे, तो यहाँ भी c और d की जगह बदलाव हो जाएगा। अब जैसे सेकंड के भी यहाँ cos और sin दिया है, तो यहाँ भी cos पहले होगा और sin बाद में, इसका आंसर ये वाला है, तो क्या आएगा sin a प्लस b और यहाँ माइनस लग जाएगा और sin a माइनस, नहीं आया, आ गया ना। अब ऐसे ये वाला आएगा तीसरा वाला, तो क्या है तीसरा 2 cos a cos b, इसका आंसर ये वाला है
लिखे हैं। अब देखो हमें ये दिया साइन साइन दिया है, उसमें भी साइन साइन होगा, 2 sin a sin आंसर। तो आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आना चाहिए, यही आएगा पूरा सा। तो क्या होगा, cos, जो माइनस वाला यहाँ बाद में लगाते थे वो पहले आ जाना है उसमें। तो क्या आ जाना है, a माइनस b, फिर माइनस cos a प्लस b, इतना सा। इसमें भी चौथे में फर्क था, उसमें भी चौथे में फर्क है, ठीक है ना। इसमें उसने क्या कर दिया, माइनस आ गया, और ना होता तो वो यहाँ माइनस कॉमन लगा के लिख देता, वो भी एक ही चीज है। तो हमें याद